हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक में किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। डेली चार्ट पे देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे आज के दिन का मार्केट जो है सिनेरियो जो क्रिएट किया है कि डाउन साइड के लिए जो फर्दर फॉल हो सकता है, इस तरह से चीज़ें हमको देखने को मिल रही है चार्ट के ऊपर, स्पेशली निफ्टी के। और आज के दिन जो है मिड कैप इंडेक्स का जो है मतलब एक्सपायरी था, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा मतलब सेलिंग देखने को मिला, जो कि अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि इस वजह से जो है यहाँ पे देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है 0.5% भी मतलब डाउन साइड में नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे 2.5% मतलब 2.6% से यहाँ पे डाउन साइड में हमको मिड कैप जो निफ्टी आज के दिन एक्सपायरी था उसको देखने को मिला कि फॉल आया है। तो ये इसके अंदर हमारा हीरो जीरो ट्रेड था ही, मतलब टारगेट तो ऑलमोस्ट डबल से भी निकाल दिया हम लोगों ने टारगेट लेके, लेकिन उसके बाद भी 6 टाइम ऊपर की ओर देखने को मिला इसके अंदर मूव। लेकिन साथ में निफ्टी का देखें तो मॉर्निंग के आवर से और बैंक निफ्टी का देखें मॉर्निंग के आवर से एक शार्प सेलिंग जो होती है, मतलब एक प्लान्ड सेलिंग नहीं, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको कि मतलब अनएक्सपेक्टेड सेलिंग जो देखने को मिलती है, उस तरह से हमको सेलिंग देखने को मिली, जो कि सस्टेनेबल नहीं, मतलब सस्टेन नहीं कर रहा था। आ रहा था कंटिन्यू नीचे, लेकिन एक होता है सस्टेन करके आता है, उस तरह से नहीं। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आके मतलब लगभग यहाँ पे सस्टेन कर गया। नीचे की ओर तो सेलिंग देखने को मिला हमको, लेकिन यहाँ पे सस्टेन कर गया मार्केट। उसके बाद यहाँ पे फ्लक्चुएशन होकर क्लोज किए हैं 20 मतलब 52,000 के आसपास। अब कल के दिन किस तरह से सिनेरियोज़ होंगे, किस लेवल के आसपास हम लोग जो है एंट्री कर सकते हैं, और कल के लिए किस तरह से डेली चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे सिनेरियोज होंगे, उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को पहले, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया डिस्कस करके। मार्केट यहाँ से जो है डाउन साइड में आ रहा था, फिर हम लोग क्या एनालिसिस करके चल रहे थे, इस तरह से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनाए, फिर यहाँ से टाइम स्पेंड करके ऊपर की ओर जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। तो एज इट इज़ यहाँ पे उसी तरह से चीज़ें देखने को मिल रही है। 2-3 कैंडल अगर हम लोग देखेंगे प्रीवियस डे के, तो इसी तरह से चीज़ें अभी तक भी देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी के अंदर इस तरह से सिनेरियो नहीं है इस समय। क्या नहीं है, एक बार देखते हैं उसको, निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी के अंदर देखें तो उस तरह सिनेरियोज नहीं है। जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पे निफ्टी के अंदर, और लगभग उसके आसपास सस्टेन कर रहा है निफ्टी। तो इसका मतलब एक इंडिकेशन ये मिल रहा है, और साथ में जो है इंडिया विक्स के मतलब सपोर्ट कर रहा है। तो ये नीचे की ओर सस्टेन कर रहा है, इंडिया विक्स सपोर्ट कर रहा है, साथ में स्टॉक्स के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ों का एक ही इंडिकेशन है कि फर्दर कंटिन्यूएशन डाउन साइड में हो सकता है। इसके चांसेस मुझे जो लग रहा है 70% से ज़्यादा लग रहे हैं। 30% चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन 70% अब चांसेस लग रहे हैं कि डाउन साइड में कंटिन्यूएशन होगा। अब कंटिन्यूएशन कहाँ पे, ये जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 24,000 का जो लेवल बन रहा है, इसके आसपास तक हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं एटलीस्ट। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी होल्ड करने का मेन कारण यहाँ पे था कि एचडीएफसी बैंक हेवी वेटेज कैरी करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो इस वजह से हमको क्या देखने मिला कि आज के दिन थोड़ा सा होल्ड किया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों होल्ड किया। और साथ में रिलायंस देखें तो यहाँ पे वो भी मतलब जो हेवी वेटेज दो स्टॉक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे दोनों ग्रीन में थे। इस वजह से इतना फॉल नहीं देखने मिला जितना यहाँ पे मिड मिड कैप निफ्टी में देखने मिला। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छा एक मतलब सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है हमको, और डाउन साइड में हमको जो 24,600 और 24,550 का भी लेवल निफ्टी के अंदर आता हुआ नज़र आता आज के दिन। कोई बात नहीं, कल के दिन देखते हैं किस तरह से होता है। कल के दिन हो सकता है सिनेरियोज़ देखने को मिले, तो उसके अंदर हम लोग कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी जो 70% चांसेस लग रहा है कि ये डाउन साइड के लिए आएगा। हो सकता है एक आध दिन हॉल्ट ले यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकडाउन करे, या फिर कल के दिन ही करे कि अप डाउन हो जाते हैं तो कल के दिन ही नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अदरवाइज़ यहाँ पे एक आधा होल्ड कैंडल बना के फिर डाउन साइड में ब्रेक करे। दूसरी बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ऊपर की ओर के लिए स्ट्रक्चर अभी भी बनाया हुआ है। तो जब तक इसके अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है, एक कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन भी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, यहाँ पे एक दिन के अंदर ही मतलब बड़ी सी रेड बॉडी बनाएगा और ये लो को टेस्ट कर देगा। इस बात को हमेशा मतलब याद रखिए कि अगर जिस दिन भी मतलब सेलिंग चालू होगा, ये एक दिन के अंदर गैप डाउन होके, मान लेते हैं एक दिन के अंदर ही यहाँ पे 1000 पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये लो को टेस्ट कर देगा। इस तरह से पॉसिबल है मूव। लेकिन कब तक ये मतलब वैलिड है, ये जो 51,000 का लेवल आएगा इसके आसपास, तो मतलब सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा ही करेगा। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद फर्दर जो कंटिन्यूएशन होगा उसके अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उसके अंदर हमको क्या, ऑप्शन चेन का डाटा, साथ में जो निफ्टी और सारे कंस्टिट्यूएंट्स, ये सारी चीज़ों को मिला के देखना है, और साथ में इंडिया विक्स इसको भी लेके चलना है। ये सारी चीज़ें अलाइन हो रही है, कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है मार्केट के अंदर, उस केस में हम लोग को जो 1000 प्लस पॉइंट का सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे निफ्टी के अंदर कैंडल्स बन रहे उस हिसाब से। क्योंकि अगर एक इंडेक्स फॉल्ट ले रहा है, एक इंडेक्स नीचे की ओर आ रहा है जिसके अंदर ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स है, ज़्यादा वेटेज, तो चांसेस है कि इसको भी मतलब एक आध दिन में आ जाए। हो सकता है आज के दिन नहीं हो सकता है कल के दिन ना हो, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन परसों के दिन आ सकता है, मतलब वेडनेसडे के दिन आ सकता है। इस तरह से चीज़ें पॉसिबल है।
ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये चलना है कि हम लोग को डाउन साइड के लिए अभी व्यू है, लेकिन अगर अप साइड के लिए मोमेंटम बन रहा है, सिनेरियोस बन रहे हैं, पैटर्न बन रहे हैं, तो उस हम लोग को कोई भी टाइम नहीं लगेगा अपने व्यू को शिफ्ट करने में पुट साइड से कॉल साइड के लिए। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के चलना है। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया डेली चार्ट के ऊपर। सिमिलरली अब चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन का डाटा पे ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पहले देखते हैं हम लोग, 23 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है उसका। टोटल ओआई हम लोग देखते हैं सिर्फ यहाँ पे क्योंकि उससे ओवरव्यू एक मिल जाता है कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट जो है थोड़ा बहुत किस तरह से बना हुआ है। ये कॉल साइड में देखें तो 30 लाख के आसपास हमको देखने को मिल रहा है, और पुट साइड में देखें 26 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से क्या लगभग लगभग एक न्यूट्रल सेंटीमेंट बना हुआ है इस समय बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन निफ्टी में चीज़ें कुछ अलग है। एक बार निफ्टी का हम लोग देखते हैं, तो निफ्टी का ये जो है 24 अक्टूबर, उसके एक दिन बाद जो एक्सपायरी होगा वीकली, तो उसके अंदर टोटल ओआई हम लोग देखेंगे कॉल साइड में तो 42 लाख के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ये कॉल साइड का ओआई है, और पुट साइड में देखें तो 24 लाख के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अभी जो डाटा इसके अंदर बना हुआ है डाउन साइड के लिए बना हुआ है ऑप्शन चैन का डाटा जो निफ्टी का है उसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सट्रीम के थोड़ा सा बिलो है। तो हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, मतलब 24,500 के लेवल के आसपास जाने के बाद निफ्टी एक रिवर्सल ले, हो सकता है इस तरह से। लेकिन ये एक्सट्रीम बियरिश भी हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका डबल भी नहीं है, 24 का यहाँ पे 48 भी नहीं है, थोड़ा सा कम ही है। हो सकता है 24 से 50 तक, मतलब 42 से 50 तक जाए यहाँ पे लाख तक। उसके बाद यहाँ से रिवर्सल पॉइंट बने जो कि 24,600 के आसपास से रिवर्सल ले सकता है निफ्टी ऊपर साइड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी डाटा जो दिख रहा है उस बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करके चल रहे हैं। अब कल के लिए देखेंगे चार्ट के ऊपर किस तरह से सिनेरियोज होंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क करके रखें हम लोग। आप लोग इसको चाहें तो मार्क कर सकते हैं, ये एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस है। प्रीवियस जो बार बार स्विंग्स लगे वहाँ से रेफरेंस लेके इसको बनाता हूँ मैं। तो इस बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखे, आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले जो है कल के दिन के लिए देखते हैं किस तरह सिनेरियोज होंगे। लास्ट मोमेंट पे क्या होगी, 52,000 से लेके यहाँ पे डाउन साइड में 150 पॉइंट का एक रेड कैंडल बना है, जो कि मतलब 3 बज के 21 मिनट 3 बज के 21 मिनट के बाद जो मोमेंटम होता है वो इंडेक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्राइस जो है 51,962 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग क्या हुआ यहाँ पे 51,855 के आसपास देखने मिल रहा है। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस क्यों आता है पता है आप लोग को। यहाँ पे जो रिकॉर्ड होता है ना वैल्यू इंडेक्स के ऊपर, जो स्क्वायर ऑफ एक टाइम होता है इंट्राडे ऑटो स्क्वायर ऑफ, तो ये 3 बज के 21 मिनट का जो टाइम होता है उसके आसपास जो भी कैंड मतलब वैल्यू रहेगा इंडेक्स का, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा, ये जो यहाँ पे लेवल बना है वो तो ये शो करेगा ही करेगा, तो इसको हमको नहीं देखना होता है। इसको देखना होता है कि 3 बज के 21 मिनट पे इंडेक्स कहाँ है। उस बेसिस पे एक्सपायरी का इंट्रिंसिक वैल्यू ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट होने लगती है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे अलग दिखा रहा है, यहाँ पे अलग दिखा रहा है, इसका मतलब पता नहीं होता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है नहीं पता होता है। तो इसको आप लोगों को पता रखना है कि 3 बज के 21 मिनट पर जो भी वैल्यू चल रही होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद वो 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए या फिर 1000 पॉइंट नीचे आ जाए क्लोजिंग कर दे, वो सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और उसकी बेसिस पे ऑप्शन के प्रीमियम में उतना मोमेंटम भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मोमेंटम होता भी है तो नेक्स्ट डे जो है वो सेटल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखें हम लोग। अब चलते हैं चार्ट पे फिर से। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। कल के लिए सिनारियोज जो होंगे, मान लेते हैं इस लेवल के आसपास फिर से ओपन होते हैं 52,000 और डाउन साइड में जो क्लोजिंग किया है 51,850, इस बीच में ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं 51,750 के आसपास तक, फिर डाउन साइड के लिए नो डाउट हमको आना ही पड़ेगा। इस तरह से एक ट्रेल लाइन मार्क करेंगे अप साइड से और इस तरह से एक डाउन साइड से, तो इस डिफरेंस हम लोग नीचे की ओर आ सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है जिसको हम लोग चांसेस लेके चल रहे हैं 70% इस तरह से होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है कि मान लेते हैं गैप अप होते हैं 51,000 के ऊपर और सस्टेन करने लगता है यहाँ पे, तो एक प्राइस एक्शन बनाएगा और यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा अच्छे से सीलिंग देखने को मिल रहा है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि डाउन साइड के लिए, लेकिन अगर अपसाइड में जाते हैं तो इस तरह से एक रेफरेंस बना के अपसाइड में जा सकते हैं और ऊपर मैक्सिमम जो है 52,370 का जो लेवल है वो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी चलिए देख लेते हैं कुछ चीज़ें, निफ्टी में किस तरह सिनेरियोज होंगे। तो निफ्टी में एक मतलब जो स्विंग बनाया है ऊपर और नीचे की ओर के लिए, अगर मान लेते हैं इसके आसपास मिल रहा है और इसको हॉल्ट कर रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होगा इसको टच करने के लिए जाएंगे और उसके बाद ब्रेक पुल बैक लेकर ब्रेकआउट करते हैं तो फिर उधर हम लोग जो है 25,000 का जो लेवल है वो हिट कर सकते हैं। एक सिनारियो ये देखने मिल रहा है जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, 30% के आसपास लेके चल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि 30% चांसेस है कि अपसाइड में देखने को मिले।
दूसरी पॉसिबिलिटी इसके आसपास ओपन होते हैं और पहले ही कैंडल ब्रेक कर देता है या फिर गैप डाउन होते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा 24,600 को ब्रेक करेंगे, टच करेंगे। उसको ब्रेक करेंगे 24,550 का लेवल कल के दिन हमको देखने मिल सकता है। इसके चांसेस मुझे 70% के आसपास लग रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल के हिसाब से जो भी लगेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।